अब नेक्स्ट है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यानी कि अपूर्ण भविष्य काल। जैसे नाम से ही लग रहा है, अपूर्ण मतलब जो कार्य भविष्य में पूरा नहीं हुआ होगा उसे अपूर्ण भविष्य काल कहते हैं। इसका डेफिनेशन देखते हैं। एन एक्शन गोइंग ऑन इन फ्यूचर कम्स अंडर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि जिस काल में कोई भी कार्य भविष्य में अथवा आने वाले समय में होता रहेगा उसे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि वे शाम को क्रिकेट खेल रहे होंगे। जैसे रहे होंगे, कब? शाम से खेलते रहे होंगे। तो यहाँ पर इसका ट्रांसलेशन होगा दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट इन द इवनिंग। इसकी पहचान है इस टेंस के वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे लगा रहता है। अब हर टेंस की तरह इसके भी सेंटेंस 3 फॉर्म में होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। तो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक रूप, जिसमें कि कोई भी ना तो नहीं वाले शब्द होते हैं और ना ही कोई प्रश्न वाले वाक्य होते हैं या शब्द होते हैं, तो उसे सकारात्मक सेंटेंस कहेंगे। इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, विल या शैल आएगा और उसके बाद बी का प्रयोग किया जाता है इसमें। उसके बाद वर्ब 1 और वर्ब 1 के साथ आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि पहला एग्जाम्पल, वह आज आ रहा होगा। तो इसमें सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट देखेंगे जिसके बारे में बोला जा रहा है। कौन आ रहा है? तो वह का होगा ही के साथ क्या लगाएंगे? ही के साथ विल का प्रयोग करेंगे। शैल का प्रयोग सिर्फ आई और वी के साथ करेंगे। तो पहले ही हो जाएगा, ही के साथ विल लगाएंगे और इसमें बी का प्रयोग करते हैं। तो इसके बाद बी लगाएंगे। आना क्या होता है? कम, आईएनजी लगाएंगे उसमें। ही विल बी कमिंग और इसमें कब आ रहा है? आज आ रहा है। आज का हो जाएगा टुडे। तो ये बन गया हमारा ही विल बी कमिंग टुडे, वह आज आ रहा होगा। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, मैं कल इस समय यात्रा कर रहा हूँगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट मैं का आई के साथ शैल का प्रयोग करेंगे। शैल, उसके बाद इसमें बी लगता है, आई शैल बी। उसके बाद वर्ब आएगा, यात्रा करना का होगा ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग लिखते हैं पहले, ट्रैवल का ट्रैवलिंग हो जाएगा। ट्रैवलिंग, आई शैल बी ट्रैवलिंग इस समय, एट दिस टाइम। कब? कल कर रहा हूँगा। कल है यहाँ पर आने वाले कल के बारे में, तो आने वाले कल के लिए टुमारो इस्तेमाल करते हैं और बीते हुए कल के लिए यस्टरडे। तो यहाँ पर आने वाला कल है तो टुमारो का इस्तेमाल करेंगे। वो बन गया हमारा सेंटेंस, आई शैल बी ट्रैवलिंग एट दिस टाइम टुमारो, मैं कल इस समय यात्रा कर रहा हूँगा। तो इस प्रकार हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस के सेंटेंस फॉर्म होंगे। अब देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव फॉर्म, यानी कि नकारात्मक रूप, वैसे सेंटेंस जिसमें नहीं शब्द का प्रयोग होता है। तो इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं। पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद विल या शैल आएगा,
उसके बाद नॉट आएगा, फिर बी आएगा, यानी शैल और बी के बीच में नॉट शब्द का प्रयोग होगा। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सब्जेक्ट विल और नॉट को एक साथ लिखेंगे तो हो जाएगा वॉन्ट या शांट, उसके बाद बी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। पहला है, मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर रहा हूँगा। सबसे पहले सब्जेक्ट देखते हैं। सब्जेक्ट मैं है, तो सबसे पहले मैं के लिए आई लिखेंगे, आई के साथ शैल का प्रयोग करेंगे, शैल के बाद नॉट आएगा, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब है, वर्ब है सहायता, सहायता करना, सहायता करना का हेल्प, हेल्प का हेल्प में आईएनजी लगा देंगे, हेल्पिंग। और किसकी सहायता नहीं कर रहा, तुम्हारी, तो यू। तो इस प्रकार बन गया, आई शैल नॉट बी हेल्पिंग यू, मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर रहा हूँगा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, वे तुम्हें नहीं सता रहे होंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट है वे के लिए दे यूज करेंगे, दे के साथ विल आएगा, विल के बाद नॉट, तो एक साथ लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, वॉन्ट बी। सताना का होता है टीज, तो इसमें आईएनजी हो जाएगा, टीजिंग। दे वॉन्ट बी टीजिंग तुम्हें यू। इस प्रकार नेगेटिव सेंटेंस फॉर्म करेंगे सेंटेंस स्ट्रक्चर के द्वारा। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव फॉर्म, यानी प्रश्न सूचक वाक्य, जिसमें कि प्रश्न वाले शब्द आते हैं या प्रश्न किए जाते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं या फॉर्मूला। सबसे पहले विल या शैल आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बी, बी के बाद वर्ब आईएनजी उसके साथ, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले एग्जाम्पल देखते हैं, क्या हम कल पतंग उड़ा रहे होंगे। तो इसमें पहले हाँ सब्जेक्ट देखेंगे, हम हैं, हम के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, हम का होता है वी के लिए हम लोग शैल यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शैल लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे शैल वी, उसके बाद बी आएगा शैल वी बी, फिर वर्ब आएगा, वर्ब है पतंग उड़ाना, उड़ाना का फ्लाइंग, पतंग का काइट, क्वेश्चन मार्क। और कल है, सॉरी कल के लिए टुमारो, क्वेश्चन। शैल वी बी फ्लाइंग काइट्स टुमारो, क्या हम कल पतंग उड़ा रहे होंगे। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, क्या राम पढ़ रहा होगा। तो पहले सब्जेक्ट है राम, राम के लिए हम लोग विल यूज करेंगे, तो सबसे पहले विल लिखेंगे, विल राम, उसके बाद बी, पढ़ना का रीडिंग, क्या राम पढ़ रहा होगा, विल राम बी रीडिंग, या फिर स्टडिंग भी लिख सकते हैं। अब इसके इंट्रोगेटिव के नेगेटिव सेंटेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले विल या शैल आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, विल और नॉट, शैल और नॉट एक साथ करेंगे, शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, वॉन्ट या शांट, सब्जेक्ट बी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं, क्या वह कपड़े नहीं धो रही होगी।
तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट है वह, यहाँ पर रही होगी, यानी इसमें लड़की है या महिला के लिए यूज किया गया, इसलिए सी शब्द का इस्तेमाल करेंगे। सी के साथ विल लगेगा, तो सबसे पहले विल लिखेंगे, विल सी। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद वॉन्ट या शांट, तो आइए एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। सबसे पहले है क्या वह कपड़े, कट कीजिए यहाँ लिखा हुआ। आइए एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। पहला है क्या वह कपड़े नहीं धो रही होगी। तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट देखते हैं। सब्जेक्ट वह है, तो वह के लिए हम लोग ही का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर रही होगी यानी वो कोई लेडीज है, तो उसके लिए सी का इस्तेमाल करेंगे। सी के साथ विल लगेगा, तो सबसे पहले हम लोग विल लिखेंगे, विल। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा शी, उसके बाद नॉट, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब आएगा, धोना का वॉश होगा, वॉश के साथ आईएनजी लगेगा, वॉशिंग हो जाएगा। क्या धो रही है, कपड़े, क्लोथ्स। विल सी नॉट बी वॉशिंग क्लोथ्स, क्या वह कपड़े नहीं धो रही होगी। अब देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल, क्या सीता नहीं नाच रही होगी। तो सीता सब्जेक्ट है, सीता के साथ विल लगेगा, विल के साथ बाद ये नेगेटिव है, तो एक साथ लिखते हैं विल नॉट को, तो यहाँ पर वॉन्ट हो जाएगा, वॉन्ट सीता। उसके बाद बी आ जाएगा, वर्ब है नाचना, नाचना का डांस होता है, उसमें आईएनजी लग जाएगा, डांसिंग। विल सीता बी, वॉन्ट सीता बी डांसिंग। इस प्रकार हम लोग इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के वाक्य को बनाएंगे। इस प्रकार हम लोगों ने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लोगों ने सेंटेंस स्ट्रक्चर के बेसिस पे बनाया। अब इसके बेसिस पर एक कन्वर्सेशन लेते हैं जो दो फ्रेंड के बीच में है। पहला है गोविंद और दूसरा है रवि। रवि कहता है, शैल वी नॉट बी प्लेइंग अ मैच एट दिस टाइम टुमारो। क्या कल हम इस समय मैच नहीं खेल रहे होंगे। रवि, यस वी विल बी, हाँ खेल रहे होंगे। गोविंद फिर पूछता है, विल यू बी इन द ट्रेन एट दिस टाइम टुमारो। क्या तुम इस समय कल ट्रेन पर होगे। तो रवि कहेगा, यस आई विल बी अबाउट टू रीच शिमला एट दिस टाइम। कल हम लोग इस समय शिमला पहुंच रहे होंगे। फिर गोविंद पूछता है, शैल वी कमिंग टू शिमला अगेन एंड अगेन। क्या हम लोग शिमला बार बार आएंगे। रवि कहेगा, नो वी वॉन्ट बी, हम लोग बार बार नहीं आएंगे। फिर गोविंद पूछता है, शैल वी इंजॉइंग देयर। रवि कहता है, यस वी विल, हम लोग वहाँ इंजॉय करेंगे। इस प्रकार मैंने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बेसिस पे एक कन्वर्सेशन फॉर्म किया है और बात करने की कोशिश की है। आप भी सेंटेंस फॉर्म करें और अपने फ्रेंड एवं परिवार से बात करने की कोशिश करें। थैंक यू।